ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने इन दिनों दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसी हुई है। पिछले दिनों से पायलट ने दिल्ली में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए कई सभाएं की और मतदाताओं पर अपने प्रभावी भाषण की छाप छोड़ी। सचिन पायलट ने सोमवार को दिल्ली के मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी आकांक्षा ओला के समर्थन में चुनावी सभा का संबोधित किया। अपने संबोधन में पायलट ने कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव राष्ट्र का चुनाव हो गया है। सचिन पायलट ने कहा, हमारे सामने जो दोनों दल चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी और आप, वो सत्ता में हैं। एक केंद्र की सत्ता में है तो एक प्रदेश की सत्ता में है। दिल्ली में लगातार 3 बार जब कांग्रेस की सरकार शीला दीक्षित के नेतृत्व में बनी थी, उस समय शीला दीक्षित ने जो कार्यकुशलता के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन किया, भूतो न भविष्यति है। पायलट ने कहा, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर 1979 में कैसा था और आज कैसा है। हम सब लोग इस बात को याद करते हैं कि निवेश कैसा होता है, आपस में समन्वय कैसा होता है। वहीं सचिन पायलट ने बिना नाम लिए पिछले दिनों मॉडल टाउन से भाजपा प्रत्याशी कपिल मिश्रा द्वारा दिए गए विवादित बयानों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जो असंतुलित भाषा का प्रयोग करते हैं। यह हमारी परंपरा नहीं रही। राजनीति में लोग भाषण सबका सुन लेते हैं, लेकिन वोट उसको देते हैं जो गले उतर जाता है। वहीं आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए पायलट ने कहा कि आपने सत्ता में आने के बाद सब कुछ करने की कोशिश की, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में भी गए, लेकिन ले दे के समझ गए कि देश में हमें कोई सुनने वाला नहीं है। आज सवाल ये है कि प्रचार करने से, इश्तेहार छपाने से अगर हम वोट ले रहे हैं तो सवाल पूछने का अधिकार जनता के पास है। मेरे कुछ साथियों ने कहा कि पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, हम एक भी सीट नहीं जीत पाए थे। मैं बताना चाहता हूँ कि राजस्थान में भी 6 साल पहले 200 में से 165 सीट पर बीजेपी थी। कांग्रेस उस चुनाव में 21 पर रह गई थी। राजस्थान जैसे बड़े प्रदेश में हम लोग 21 से 101 हो सकते हैं, बीजेपी 165 से 72 पे आ सकती है। तो दिल्ली के लोग तो कांग्रेस को अच्छी तरह से जानते हैं। एक एक उम्मीदवार का आकलन आप लोगों को करना है। कांग्रेस पार्टी के सभी उम्मीदवार सर्वश्रेष्ठ है। इससे पहले शनिवार को बदली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि दिल्ली का चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, पूरा देश इस चुनाव की ओर देख रहा है। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अनेकों प्रकार के इश्तेहार छपाकर एक नया रिकॉर्ड बना लिया। दिल्ली में किसी भी क्षेत्र में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके बारे में ये लोग कह सके कि जो वादा हमने किया उसके मुताबिक काम किया। पायलट ने आगे कहा, केजरीवाल जी ने पहले 3 साल मोदी जी को कोसने में निकाल दिए। अन्ना हजारे को बैसाखी बना के ये राजनीति में आए थे। इस दौरान जिन जिन लोगों ने इनकी पार्टी को स्थापित करने में योगदान दिया, उनको सबको धीरे धीरे घर बैठा दिया। पिछले 5 सालों में दिल्ली में सिर्फ प्रचार प्रसार हुआ है, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। दिल्ली से देश में संदेश जाना चाहिए, इस विधानसभा चुनाव में आपको भूल नहीं करनी है। इस चुनाव में सोच समझकर अपना प्रत्याशी चुनना है। बता दें, दिल्ली विधानसभा चुनाव में राजस्थान कांग्रेस के करीब 70 नेताओं ने पीसीसी चीफ व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के निर्देश पर चुनाव प्रचार की कमान संभाल रखी है। खुद पायलट भी दिल्ली में प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं। इससे पहले पायलट ने रविवार को बदली विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी देवेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया। पायलट की इन सभाओं में युवाओं का हुजूम उमड़ा और युवा सचिन पायलट को सुनने के लिए बेताब नजर आए। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।